गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग अभी इतिहास पढ़ रहे हैं। अब इतिहास में हम नया अध्याय पढ़ेंगे, अध्याय 3। और अध्याय का नाम क्या है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना। दिल्ली सल्तनत की स्थापना। हमने पिछले पाठ में क्या अध्ययन किया? हमने पिछले पाठ में अध्ययन किया, हमने जाना कि सन 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। लेकिन सन 1200 ईस्वी के बाद उत्तर भारत में दिल्ली के आसपास तुर्कों का एक शक्तिशाली राज्य बना और इस राज्य के शासकों ने लगभग पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। इसे ही हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं, है ना? दिल्ली सल्तनत के नाम से किसे जानते हैं? है, अब समझ आया ना? अब आगे अरबी भाषा में शासकों को सुल्तान कहा जाता था। अरबी भाषा में शासकों को क्या कहा जाता था? सुल्तान कहा जाता था। इसी कारण उनके राज्यों को सल्तनत कहा जाता और उनके राज्यों को क्या कहा जाता था? सल्तनत कहा जाता था। इसमें 5 वंश हुए। कितने वंश हुए? 5 वंश हुए। पहला गुलाम वंश हुआ, दूसरा तुगलक वंश हुआ, तीसरा खिलजी वंश हुआ, चौथा सैयद वंश हुआ और 5वां लोधी वंश हुआ। इस प्रकार से 5 वंश ने इस समय क्या किया? अपना शासन किया। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे बेटा? इसके आगे गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, है ना? अब हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमको पता है कि नहीं पता है दिल्ली में सुल्तानों का राज्य कैसे बना? अब दिल्ली में सुल्तानों का राज्य कैसे बना? तो सबसे पहले कौन है? मोहम्मद गोरी है। कौन है? मोहम्मद गोरी है। मोहम्मद गोरी उन दिनों भारत के उत्तर पश्चिम राज्य पर अफगानिस्तान में तुर्किस्तान से आए तुर्क सुल्तानों ने अपना राज्य क्या कर लिया था? स्थापित कर लिया था। ये सुल्तान अपने राज्यों को बढ़ाने के लिए आसपास में लड़ते थे और इन्हीं राज्यों में से एक था मोर राज्य, है ना? और वह गोर जिसका सुल्तान था मोहम्मद गोरी। कौन सा राज्य था? गोर राज्य। हाँ, गोर बेटा, मोर नहीं, गोर राज्य। गोर राज्य था जिसका सुल्तान था मोहम्मद गोरी। वह भी कई तुर्की सुल्तानों के साथ क्या किया था? युद्ध किया था। ये देखिए, इधर इस नक्शे में दिखाया गया है ना, ये देखिए, दिख रहा है ना? यहाँ पर क्या दिख रहा है? एक कलचुरी वंश के हैं, ये चंदेल राज्य है, ये मालवा राज्य है, चालुक्य राज्य है और इधर चित्तौड़ है और यहाँ का क्या है? गुजरात है। दिख रहा है ना? सबसे ऊपर में यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये गौर दिख रहा है ना? हाँ, यही है गौर राज्य। उसके नीचे गजनी है। फिर क्या है? पंजाब दिया है, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर मुल्तान दिया है। अब इसको तराइन है और दिल्ली, उसके बाद अजमेर। अब उसके बगल में देखिए ये क्या दिया है? कन्नौज। क्या है? कन्नौज है। और यहाँ पर ये देखिए सेन राज्य था और इधर यहाँ पर चंदेल राज्य है। इस प्रकार से सन 1206 में दिल्ली सल्तनत है। कब है? 1206 में दिल्ली सल्तनत। अब अगले पृष्ठ में देखिए, इधर ये देख, हाँ, अब यहाँ पर देखिए, अब क्या हुआ? तुर्कों से लड़ा लेकिन वह क्या किया? पूरी ईरान का एक राज्य ने शाह से वह नहीं जीत पाया और इसलिए अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उसके पास भारत की ओर बढ़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। तो उसने क्या किया? सबसे पहले पंजाब के क्षेत्र के सुल्तान को जीता। किसको जीता? पंजाब के क्षेत्र के सुल्तान को जीता
और फिर गुजरात को जीतने के लिए बढ़ा। और उन दिनों समुद्री व्यापार के कारण गुजरात राज्य काफ़ी संपन्न और शक्तिशाली था। लेकिन गुजरात के राज्य मूल राज्य है ना द्वितीय ने उसे सन 1178 ईस्वी में हरा दिया। गुजरात में हार कर वह गौरी कहाँ चला गया? पहले हार गया, देखो है ना। अब वह कहाँ चला गया? गुजरात से हारी और गौरी ने सोचा कि उसे धीरे धीरे पूरे पंजाब पर अपना अधिकार जमा लिया। सोचा तो था कि वह पहले पंजाब पर पूरा अधिकार करना तो चाहता था, लेकिन पंजाब के शासक ताकतवर नहीं थे। इसीलिए और धीरे धीरे गौरी ने पूरे पंजाब पर अपना अधिकार जमा लिया। अब उसके राज्य की सीमा पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमा तक पहुंच गई। कहाँ तक पहुंच गई? पृथ्वीराज चौहान की राज्य सीमा तक पहुंच गई। अब पंजाब को जीतने के बाद गौरी दिल्ली विजय की योजना बनाने लग गया। पंजाब को जीतने के बाद मोहम्मद गौरी क्या करने लगे? दिल्ली को जीतने का योजना बनाने लग गया। और उन दिनों पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये देखिए दिख रहा है ना आपको यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उन दिनों दिल्ली और अजमेर पर चौहान वंश के राजपूत राजा पृथ्वीराज तृतीय का शासन था। किसका था? पृथ्वीराज का शासन था। अब वो क्या करते थे? वे एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा तो थे, साथ में मोहम्मद गौरी की तरह पृथ्वीराज भी अपने आसपास के राजाओं से लड़कर अपना राज्य बढ़ाना चाहते थे। अतः उसने भी क्या किया? गुजरात पर हमला किया। लेकिन गौरी की तरह पृथ्वीराज भी राजा भीम से हार गए। फिर उन्होंने क्या किया? पूर्व दिशा की ओर राज्यों को जीतना चाहा, मगर अफसोस कि वह क्या असफल रह गया, हार गया। अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उसने पास ही एक ही उपाय था। क्या उपाय था? कि पंजाब की ओर बढ़े। अब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच युद्ध स्वाभाविक ही था। दोनों के दोनों आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। फिर क्या हुआ? दोनों के बीच तराइन का युद्ध हुआ। तराइन का युद्ध हुआ। तराइन का युद्ध कब हुआ? 1191 में। कब हुआ? 1191 में। सन 1100 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन नाम की जगह पर प्रथम युद्ध हुआ। इन दोनों के बीच तराइन नाम की जगह पर प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में गौरी को पृथ्वीराज ने तो हरा दिया। कौन ने हरा दिया? पृथ्वीराज ने हरा दिया गौरी को। अब इस युद्ध में मोहम्मद गौरी बुरी तरह से तो घायल हो गया था और मुश्किल से बचकर निकला था। वापस लौटकर गौरी ने एक और युद्ध की। फिर वह क्या किया? दूसरी बार युद्ध करने के लिए चला गया। अब दूसरी बार की युद्ध को अच्छे से तैयारी करके गया और अगले साल सन 1992 में फिर तराइन के मैदान में दोनों के बीच दूसरा युद्ध हुआ। पृथ्वीराज की सेना बहुत बड़ी थी और उसमें बहुत सारे पैदल चलने वाले सैनिक थे, हाथी व घोड़े थे। कई छोटे छोटे राजा व सामंत अपनी अपनी सेना के साथ पृथ्वीराज की मदद के लिए आए थे और वह सभी चला करते थे, चलते थे ना। सैनिक लोग सब साथ दिए कि नहीं दिए? दिए। गौरी की सेना क्या थी? बहुत छोटी थी और उसमें हाथी घोड़े नहीं थे, लेकिन उसके पास तेज दौड़ने वाले घोड़े थे। उसके पास क्या थे? तेज दौड़ने वाले घोड़े थे और कुशल घुड़सवार था, है ना। सैनिक थे जो घोड़े में बैठकर युद्ध किया करते थे और वो घोड़े पर ही चलते चलते तीर चलाते थे।
है ना, घोड़े पर देख बैठे बैठे है ना क्या करते थे, तीर चलाया करते थे। जब गोरी ने घुड़सवारों ने पृथ्वीराज के हाथियों पर वार किया, है ना, कब गोरी के घुड़सवारों ने पृथ्वीराज के हाथियों पर वार कर दिया। किस पर वार कर दिया? हाथियों पर वार कर दिया। तो हाथी पीछे की तरफ भागने लगे और अपनी ही सेना में तबाही मचाने लग गए। वह क्या हो गए? पलट गए। और पलटे तो क्या हो गए? उनकी ही सेना में तबाही मचने लग गई। इस तरह से अंत में इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार हो गई। और तराइन के दूसरे युद्ध के बाद दिल्ली में राजपूतों की जगह तुर्कों का शासन स्थापित हो गया। अब किसका शासन स्थापित हो गया? तुर्कों का शासन स्थापित हो गया। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने तुर्क सेनापतियों से तेजी से उत्तर भारत पर अपना कब्जा जमा लिया। अब इसके बाद का अगले वीडियो में बताऊंगी बेटा।